हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा में परमेश्वर का दास एक बार फिर ऑनलाइन आप लोगों के साथ रूबरू होने के लिए और परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। और आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद महाराजा धिराज सेनाओं के पवित्र यहोवा, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, जमीन की नींव डालने वाला, इंसानों की आत्माओं का रचयिता है। आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते आपका दास पौलुस प्रेरित कहता, आओ हम यहाँ बांध के अनुग्रह के सिंहासन के पास चले। प्रभु जी, मैं हाँ बांध के अपना हयाब बांध के प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूँ। आप मेरी मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी, मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आप मुझे गाइड कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने कुछ बातें हमें बताई है दर्शन के थ्रू। बीती रात में मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने बात की दर्शन के थ्रू, और प्रभु ने बताया, मैं वो बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कुछ बातें हैं। प्रभु ने बोला कि जितने लोग मेरे आने के विषय में ये सोच रहे हैं कि वो नहीं आया अभी तक की डेट में, और वो समय बीत गया है, प्रभु के वचन में भी लिखा हुआ है, और उसके कई युग युग चले गए हैं और अभी तक की डेट में प्रभु यीशु आया नहीं है। मतलब वो लोग जो है हल्का समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? हल्की बात समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु अभी तक की डेट में आया नहीं है। बहुत सारे लोग इसके विषय में बातचीत कर रहे हैं कि प्रभु यीशु के आने में देरी क्यों हो रही है। वचन में भी लिखा हुआ है, लेकिन आने में देरी क्यों हो रही है। तो प्रभु यीशु ने बोला कि वो लोग जो ऐसा सोच रहे हैं वो भरम में जी रहे हैं। प्रभु ने बोला है मैसेज दे दो लोगों को। जितने लोग ये सोच रहे हैं कि उसके आने में देरी हो रही है और वो नहीं आएगा, वो लोग भरम में जी रहे हैं। तो प्रभु ने बोला, फिर कुछ और भी बातें बताई परमेश्वर ने। प्रभु ने बोला जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो 2 या 3 या 4 जन उसके विषय में बातचीत करते हैं कि हाँ वो मर गया है, और लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो प्रभु ने बोला ऐसे ही लोग मेरे वचन के ऊपर भी क्या करें? विश्वास करें। और फिर प्रभु ने एक उदाहरण और दिया। बातचीत करते करते ही प्रभु ने इसके ऊपर क्लियर करा कि आना जल्दी है। तो प्रभु ने बोला जब लोग ये बातें बोले कि सूर्य का जो प्रकाश है, जो उसकी गर्माहट है, वो तेज हो गई है, कई गुना बढ़ गई है, और सूरज फिर खत्म ही हो गया है, और धरती खत्म ही हो गई है। जब ऐसी बातें लोग करना शुरू करें तो जान लेना वो भी सच बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं वो, और ऐसा ही होगा। हालेलुया। क्या होगा? ऐसा ही होगा, प्रभु ने बोला। और परमेश्वर ने बोला कि मेरा आना जैसा मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है ऐसा ही होगा। तो ये बात परमेश्वर ने हमारे साथ की थी, और उसने प्रभु ने बोला हमारे को कि आप ये बात लोगों के साथ क्या करना? शेयर करना, कि लोग जो ठट्ठाओं में उड़ा रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि प्रभु का आना नहीं होगा, तो प्रभु ने बोला उनको शीघ्र ही बोल दो कि वो लोग क्या कर रहे हैं? भरम में जी रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। आज हम बातचीत करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय आज हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि यह बात कब होगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? हालेलुया। प्रभु से उसके चेले पूछ रहे हैं कि आपके आने का क्या चिन्ह होगा और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यहाँ पे परमेश्वर के दास उससे चिन्ह मांग रहे हैं। हालेलुया। और जैसे कि पहले शास्त्री फरीसियों ने भी, जब प्रभु यीशु धरती पे जीवित था,
प्रभु यीशु अभी भी जीवित है। जब वो अपनी सेवकाई को पूरा करने पे लगा हुआ था, तो उस टाइम पे जो शास्त्री फरीसी थे प्रभु से चिन्ह मांगते हैं, तो कौन सा चिन्ह हमें दिखाता है, और चिन्ह मांगते कोई हमें चिन्ह दे आकाश का। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, वहां पे एक चिन्ह बताता है। कौन सा चिन्ह है? वो योना भविष्यवक्ता के विषय में बोलता है। जैसे कि योना भविष्यवक्ता के बारे में बोला गया था कि वो जीव जंतु के पेट में गया और तीसरे दिन बाहर आ गया। उसने बोला प्रभु ने कि ऐसे मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन धरती के पेट में रहेगा और फिर तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। तो वो चिन्ह तो क्या हो गया? पूरा हो गया जो प्रभु ने दिया था। प्रभु जितने भी चिन्ह दे रहा है वो सब पूरे हो रहे हैं। और हम जिस चिन्ह के ऊपर बातचीत कर रहे हैं आज, वो है प्रभु यीशु के आने का। हालेलुया। प्रभु यीशु के आने के चिन्ह के विषय में हम बातचीत करेंगे कि प्रभु यीशु इस दुनिया में जल्दी आने वाला है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो इस टाइम पे जो है बातचीत करते हैं कि प्रभु यीशु जो है आने वाला है, और उसने अपने वचन में कलाम में बोला हुआ है, लेकिन बहुत सारी सदियां बीत गई हैं, प्रभु यीशु अभी तक की डेट में आया नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है। बहुत करोड़ों लोग हैं धरती के ऊपर, अरबों लोग हैं। बहुत सारे लोगों की, हर एक व्यक्ति की अलग अलग मानसिक धारणाएं हैं। हालेलुया। तो बहुत सारे लोगों की ये मानसिक धारणा भी है कि प्रभु ने बहुत साल हो गए वायदा किया हुआ और अभी तक की डेट में वो जगत में नहीं आया। हालेलुया। लेकिन अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि उसका आना हो नहीं रहा और वो आ नहीं रहा और वो आएगा नहीं, हालेलुया, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि देरी बहुत हो रही है, देर लग रही है बहुत आने में। हालेलुया। तो वो भ्रम में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं? भ्रम में। जब हम देखते हैं कोई मनुष्य मर जाता है तो लोग उस मरे हुए मनुष्य के विषय में बातचीत करते हैं। 2 3 4 जन उसके विषय में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं कि वो मनुष्य क्या हो गया? मर गया। हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु ने, यीशु ने जो है हमें बताया कि जब तुम देखो कि बहुत सारे लोग आपस में बातें करने लगे कि सूर्य का प्रकाश जाता रहा और सूर्य का जो है तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो समझ लेना कि मेरा आना निकट है। और हम सब जानते हैं इस वक्त पे क्या हालात है, क्या परेशानियां चल रही है। जाति पर जाति चढ़ाइयां कर रही है, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। लड़ाइयां बज रही है, एक दूसरे लोगों के ऊपर, एक सरकार दूसरे सरकार के विरुद्ध में, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध में लड़ाइयां कर रहे हैं, और लोगों के ऊपर एटम बम गिराए जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाएं हमें सुनाई दे रही है। और फिर भूकंप पर भूकंप हो रहे हैं, भूकंप पर भूकंप हो रहे हैं, बहुत सारे भूकंप हो रहे हैं, और सूर्य के अंदर भी हलचल हो रही है। हालेलुया। तो ये सब वो चिन्ह हैं जो प्रभु यीशु ने इस जगत में आने के लिए दिए हैं, और प्रभु यीशु जो है दुनिया में आएगा। तो जितने लोग ये सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु के आने में देरी हो रही है और वो आ नहीं रहे, आ नहीं रहा, उसके कलाम में तो लिखा हुआ है, लेकिन कई सदियां बीत गई, वो अभी तक की डेट में आया नहीं है। मतलब वो क्या कर रहे हैं? ठट्ठा मजाक उड़ा रहे हैं परमेश्वर के वचन का। वो हल्का समझ रहे हैं, उसे तुच्छ समझ रहे हैं परमेश्वर के वचन को। लेकिन आज हम वचनों से बात करेंगे और परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 30 पद। मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ 24 अध्याय उसका 30 पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। हालेलुया। क्या दिखाई देगा? तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादल पर आता हुआ देखेंगे। हालेलुया। प्रभु ने चिन्ह दे रखा है अंत का, इसका अंत का ये चिन्ह दे रखा। कब? अंत के समय पे, जब पाप चरण सीमा पे चढ़ जाएगा, और वो सब कुछ हो रहा है इस वक्त पे,
अभी हमने पीछे से घटना सुनी थी, हमारे भारत में घटना घटी थी मणिपुर में, सरेआम जो है बहुत ही जलील किया गया था औरतों को भी, और सरेआम लोगों को मार दिया था। तो पाप जो है चरण सीमा के ऊपर जो है क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, और परमेश्वर का आना बिल्कुल निकट है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है इसी का 24 मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 27 पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 27 पद। एक और चीजें मैं बताऊंगा वचन से प्रभु के, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन कह रहा है, जैसे बिजली को हम देखते हैं, अक्सर बारिश होती है और बिजली चमकती है, कड़कती है, वो उधर से चमकती है, पूर्व से चमकती है, पश्चिम तक चमकती है। हालेलुया। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी जगत में क्या होगा, आना होगा। हालेलुया। और वचनों से मैं आज जो है इसको हम देखेंगे कहाँ कहाँ परमेश्वर ने इस बातों को बोला हुआ है। अब एक वचन और पढ़ेंगे हम, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय इसका 24 पद में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, 44 इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसलिए तुम भी तैयार रहो। यहाँ पे तैयारी के विषय में कहा प्रभु ने, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं और जो ईमान रखते हैं प्रभु के ऊपर, उन लोगों के विषय में कहा इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुमने सोचा भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। हालेलुया। अब जिस घड़ी के विषय में किसी ने सोचा नहीं है, उस घड़ी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता, जो जीवन दाता, वो इस दुनिया में आएगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ूंगा मैं आप लोगों के लिए, इसी का मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय और उसकी 33 आयत भी आप लोगों के लिए पढ़ते हैं। 33 आयत 33 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वारी पर है। हालेलुया। क्या कर रहा है यहाँ पे, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लेना कि वह निकट है, वरन द्वार पे। हालेलुया। अब ये किन बातों के विषय में कह रहा है, ये उन्हीं बातों के विषय में कह रहा है प्रभु, लड़ाइयों के, झगड़ों के और भूकंप के, और सूर्य में जो है क्या होएगा, बदलावट होगी, सूर्य के अंदर बदलावट होगी, गर्मी आएगी बहुत ज्यादा। हालेलुया। और प्रभु ने बोला कि मेरा आना जो है क्या है, वो निकट है। और यहाँ पे वचन भी कह रहा है, जब तुम उन बातों को, इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है। प्रभु यीशु हमारे निकट है, वरन द्वारी पर। हालेलुया। मतलब प्रभु का, यीशु का जो आगमन है आने वाला, जो अपने दूतों के साथ वो आएगा, 1,24,000 दूतों के साथ परमेश्वर जब आएगा इस दुनिया में, महिमा के साथ आएगा, जैसे मैंने पहले वचन पढ़ दिया, तो वो निकट है। क्या है, निकट है। अब जितने भी लोग ये सोच के जी रहे हैं कि वो नहीं आएगा, तो वो भ्रम में जी रहे हैं। हालेलुया। वो किस में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, प्रभु ने एक चिन्ह दिया था, योना भविष्यवक्ता का प्रभु चिन्ह देता है, और बिल्कुल सटीक, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे योना बचाया गया था, वैसे ही प्रभु यीशु भी मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और आज तक उसके जीवित होने का प्रचार किया जा रहा है, पूरे संसार में प्रचार किया जा रहा है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार इसका 24 अध्याय उसकी 35 पद पढ़ेंगे हम। 35 पद में पढ़ता हूं, और आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो वचन है वो कभी नहीं टलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर पढ़ता हूं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। मतलब मेरा वचन जो मैंने बोला अपने मुंह से वो कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। तो अगर प्रभु यीशु ने ये बोला होगा कि मैं संसार में आऊंगा, तो वो आएगा। हालेलुया। और उस टाइम को, उस घड़ी को कोई नहीं जान सकता। हालेलुया। कोई भी नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो टाइम ठहराया हुआ है, और वो अपने समय काल पे क्या होगा, पूरा होगा। और जितने भी लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि प्रभु यीशु का आना नहीं होगा, बहुत समय बीत गया, बहुत सदियां बीत गई, वो नहीं आया, और उसको मजाक समझ रहे हैं इन बातों को, तो वो भ्रम में जी रहे हैं। प्रभु ने कहा ऐसा होगा, आना निश्चित रूप में होगा। जैसे लोग मुर्दे के विषय में बातचीत करते हैं, फिर इसके बारे में बातचीत करता हूँ।
वैसे ही प्रभु यीशु के विषय में भी लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे, और जो ये इस टाइम पे सब सिस्टम चल रहा है उसके विषय में भी क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, और तब तुम जान लोगे कि उसका आना निकट है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है, हमें जो विश्वासी है क्या कहता है, तैयार रहो। क्या कहता है, तैयार रहो। जो तैयार होगा वही परमेश्वर के साथ जाएगा। हालेलुया। और जो तैयार नहीं होगा वो रह जाएंगे। उसमें बहुत सारे विश्वासी है, पास्टर है, एल्डर है, डीकन है, बहुत सारे भविष्यवक्ता भी है। जो जो तैयार होगा, जो कोई आत्मिक दुनिया में जिएगा, आत्मिक रिलेशन परमेश्वर के साथ मजबूत होगा, आज्ञाओं पे चलेगा, परमेश्वर के साथ ईमानदार होगा, वही परमेश्वर के साथ जाने पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचनों के पढ़े जाने पे आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद अनुग्रह कर दिल परमेश्वर, प्रभु जी आपका जीवित और सामर्थ्य वचन पढ़ा, उस पढ़े जाने पे आशीष और बरकत दे। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, विनती और प्रार्थना करते हैं महाराज धराज सेनाओं के पवित्र यहोवा, जितने भी ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी मेरे परमेश्वर, ये सारे जगत में प्रभु जी मेरे परमेश्वर ये मैसेज आपका फैल जाए मेरे परमेश्वर, जिंदा खुदा। और विनती और प्रार्थना करता हूँ जितने भी मेरे भाई मेरे परमेश्वर इस भरम में जी रहे हैं मेरे परमेश्वर, कि प्रभु यीशु का आना जो है देरी हो रही है और वो नहीं आएगा, जो इस बात को लेके सोच रहे हैं, तो मेरे परमेश्वर मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ उनके ऊपर भी दया कीजिए। महाराजा धराज सेनाओं के पवित्र यहोवा, आप उनके ऊपर दया कीजिए प्रभु जी मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी जो दुखी है, परेशान है, कलेशों में है प्रभु जी, बीमारियों में है प्रभु जी, सताओं में है प्रभु जी मेरे परमेश्वर, उन सब लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी मेरे परमेश्वर। आप सबको छू के चंगा करे प्रभु जी, आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी। आपके बेटे यीशु का वचन उनके हृदय में जाए मेरे परमेश्वर। जिन्होंने अभी विश्वास नहीं किया प्रभु जी, मन फिराओ का आत्मा दे, पत्थर कर निकाल के मांस का हृदय उनके अंदर लगा प्रभु जी, और विश्वास का दान उन्हें दे मेरे परमेश्वर। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक मनुष्य के पास प्रभु जी तेरा वचन पहुंचने पाए, और हर एक मनुष्य प्रभु जी तेरे पर विश्वास करने पाए प्रभु जी। जो प्रभु जी विश्वास प्रभु जी जो विश्वास में अभी निर्बल है, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ वो मजबूत होने पाए प्रभु जी मेरे परमेश्वर। प्रभु जी वो मजबूत होने पाए प्रभु जी, जो भरोसे में निर्बल है उनका भरोसा आपके ऊपर मजबूत हो जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ बहुत औरों में से दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे प्रभु जी बीमार चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे के ऊपर से श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बीमारियों का, कलेशों का श्राप टूट जाए प्रभु जी मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी मेरे परमेश्वर कर्जे की सामर्थ टूटे लोगों के ऊपर से प्रभु जी, दुखों का, कलेशों का बोझ उनके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी मेरे परमेश्वर आप लोगों के ऊपर दया कीजिए प्रभु जी मेरे परमेश्वर। हर एक को आशीष, हर एक को बरकत दे, शांति दे प्रभु जी। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह।